नमस्कार, जय सीएलसी। मैं बनवाला गांव में इस समय हूं और यहां से एक बहुत प्यारा बेटा हमारा आशीष, जिसके 573 मार्क्स बन रहे हैं। 573 मार्क्स बनने का मतलब है आपको आराम से रैंक आ जाएगी 2000 के आसपास। और एक अच्छा गांव है, आप देख रहे हैं। आशीष की हौसला अफजाई करने के लिए आपके फादर साहब तो बैठे बैठे हमारे साथ यहाँ। इसके अलावा एक रोबिना नाम की बच्ची गोदारा भी सेलेक्ट है यहाँ से रोहतक पीजीआई में। आप उसके दादाजी हैं, तो आप रोबिना दादाजी हैं। तो ये आप देख रहे हैं आशीष बेटा, ये बनवाला गांव में हम लोग हैं। और इसी गांव की एक बच्ची दिया सिंवर जो आईटी सेलेक्ट हुई है, उसके गांव घर भी ढाणे अब जाएंगे हम। तो आज सुबह से हम लोग जिस काम के लिए हरियाणा में हम लोग टूर पे हैं, प्रतिभाओं को तलाश के उनको तराशने की बात के लिए सीएलसी काम करती है। तो आप देखिए, एक बहुत ही हमारे ग्रामीण भाइयों में एक बड़ा जोश रहता है, बड़ा उत्साह रहता है। शिक्षा के नाम पे काफी सचेत हैं। ये बात सच है। इस गांव की आबादी कितनी है साहब? पूरी 6,000 की आबादी है। फिर भी शायद सरकारी सीट पे यहाँ एमबीबीएस बच्चे जो कर रहे हो 4-5 ही है। तो देखा जाए शिक्षा की बड़ी सख्त जरूरत है हमारे। तो ढाणे में 4-5 बच्चे मिल जाते हैं सीकर साइड में। तो उन जागृति के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आपके गांव का ये बच्चा आशीष जो है, ये सीएलसी रहा 2 साल इसको लगे और इस बार ये बहुत अच्छा रिजल्ट वहां से बढ़ा रहा है। उसके पहले रोबिना गोदारा जो बच्ची है वो सीएलसी में पढ़ी और वो पीजीआई रोहतक से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। एमबीबीएस आजकल पढ़ाई 2-3 प्रकार से होती है। एक लोग रसिया चाइना से करके आ जाते हैं, वो खैर पैसे का साहब, उसमें ना तो कोचिंग की जरूरत है ना कि और जरूरत है। एक इंडिया में भी 2 प्रकार से हैं, एक सरकारी सीट पे एडमिशन हो और एक प्राइवेट सीट पे एडमिशन हो। तो प्राइवेट बापू का रोल है, बच्चे का रोल और कोचिंग का रोल तो उसमें है जिसमें बच्चा सरकारी सीट पे उसका एडमिशन हो, सरकारी फीस पे उसका एडमिशन हो। अभी जैसे हम लोग पहले गांव ओडा जाके आए, वहाँ हरमन नाम की हमारी एक प्यारी सी गुड़िया है। तो एक पहले चांस में रोहतक पीजीआई पहुंच गई। आपकी पोती रोहतक पीजीआई है और आशीष को रोहतक पीजीआई पक्का मिलना कहने की बात ही नहीं। हम तो प्रार्थना करेंगे कि आपको मौलाना आजाद या दिल्ली का सफदरगंज हॉस्पिटल मिल जाए तो आप एक अच्छा अपना करियर बना पाएंगे। तो जैसा मेरा यहाँ उतरते ही बात वही भाइयों से कि गवर्नमेंट सीट पे एमबीबीएस करने वाले इस गांव में 4 से 5 बच्चे हैं, जिसमें एक तो रोबिना हमारी बच्ची है, अन्य संस्थाओं से भी हैं और अन्य पूरे देश में बहुत सी कोचिंग्स होती हैं। लेकिन 5,000 की आबादी में केवल 4-5 बच्चे गवर्नमेंट सीट पे एमबीबीएस करे तो कहीं ना कहीं शिक्षा को हमें और आगे लेके जाना है और उसी काम के लिए मैं आया। मेरा नाम श्रवण चौधरी है, कड़वासरा गोद का जाट हूं मैं। सीकर में मेरा कोचिंग सेंटर है सीएलसी के नाम से। 30 साल पहले कोटा का नाम पहले एक साथ होता था, एक ही नाम था कोटा। कोटा के सामने किसी व्यक्ति ने सबसे पहले कोचिंग का झंडा गाटा या जाट की जड़ी रोपी तो वो श्रवण ही है। और आज सीकर आपके सामने है। मेरा संस्था 30 साल से काम कर रहा है। मेरे दोनों बेटे भी मेरे साथ खड़े हो गए जो दोनों एनआईटी पास आउट है और आज लगभग 20-25 हजार बच्चे लोग हम लोग पढ़ाते हैं। हमारा खुद का स्कूल है, सीबीएसई का स्कूल है, राजस्थान बोर्ड के। नीट और जेई और एनडीए की हम लोग तैयारी करवाते हैं। हमारे यहाँ बच्चा आप कब भेज सकते हो, पढ़ाई कब स्टार्ट हो सकती है, इसका मैं बताऊं कि आप 5वीं तक का तो छोटा बच्चा होता है। 5वीं तक तो बच्चा आप यहीं पढ़े, पर 5वीं के बाद 5th क्लास के बाद 6ठी क्लास से आप बच्चा हमें सौंप सकते हो। हमारे खुद के अपने हॉस्टल है। बेटा बेटी का फर्क हमारे है नहीं, वो तो लड़का हो लड़की हो सब व्यवस्था एक जैसी होती है। 6, 7, 8, 9, 10 वहाँ बच्चा स्कूल भी कर सकता है, साथ में तैयारी भी करे प्री फाउंडेशन। और 10वीं के बाद तो बच्चे आपको भेजने ही चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10 में जितना जल्दी भेज दोगे, जो वो कहावत है भाई, जल्दी उठ सी वो ज्यादा पासी काम, सीधी सी बानी है। तो जो बच्चा जितना जल्दी पहुंच जाएगा संस्थाओं में जहां तैयारी होती है कंपटीशन की, वहां हमारे नीट भी होता है, जेई भी है। एंड आपके गांव में दोनों सिलेक्शन है। आशीष नीट का टॉपर है, तो आप ही गांव की बच्ची दिया सिंवर जिसकी ढाणी है, वहां हम लाइव में जाएंगे। दिया के चाचा बैठे थे ना, हाँ दिया चाचा था वो, ये दिया के चाचा आए हुए, तो दिया के घर जाना है। और मैं तो साहब आज सुबह मुंडाल से निकला था। मुंडाल के पास बास गांव में एक लड़का है हमारा, सचिन नाम का बच्चा है, जिसके पिताजी बचपन में खत्म हो गए, फिर परिवार ने उसको पाला बच्चे को। और 12वीं के साथ रोहतक पीजीआई में है वो। तो 2 प्रोग्राम थे मेरे तो आज। बास के बाद सीधा दिया के घर था, लेकिन वो सोशल मीडिया से पता लगा, गार्जियंस के फोन आ गए, तो सुबह चलते 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 आज ये 8वां प्रोग्राम हो गया। हर जगह कहीं ना कहीं हर किसी गांव में कस्बे में नुक्कड़ पे कुछ गार्जियन मिल गए। आपका ये सिरसा जो है, ये सिरसा में एक हमारे 4 भाई मिल गए जिनके 4 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो वो अपने शॉप पे ले गए। ऐसे रास्ते में परिवार से मिलते रहे। तो मेरा भी धर्म बनता है कि
हर रोज तो आना होता नहीं है, 2-3 साल से कोई ग्राउंड रहता है घूमने फिरने का इस बेल्ट में। उसके पहले मैं 2 साल पहले आया था, भट्टू में आया था, फतेहाबाद और भट्टू, वहाँ के खूब बच्चे हमारे पास पढ़े हुए सिलेक्ट हुए हुए हैं। तो आज इस काम के लिए मैं आया, तो मैं चाहूंगा कि अब हमारा बच्चा आशीष खड़े हो। बेटा आप बताएं, आप CLC आपका कब एडमिशन, माइक ले, कब एडमिशन हुआ, लाइव के हिसाब से बोले, और आपने वहाँ क्या फील किया, क्या महसूस किया, और आज आपका क्या रिजल्ट बताएं प्लीज। सर मैंने सबसे पहले 2022 में एडमिशन लिया था CLC के अंदर। खड़े हो, हाँ, 2022 के अंदर एडमिशन लिया था CLC के अंदर। उस टाइम मेरा स्कोर था 149। नीट का स्कोर था 149। नीट का स्कोर था 149। दोबारा से बात करते हैं, वो काम का निकला, अब दोबारा से बोलो। हाँ, मेरा नीट का स्कोर था 149। क्या बात है। रैंक कौन सी थी, याद है क्या? रैंक तो सर पता नहीं। चलो आगे चलो। और उस टाइम जो कट ऑफ मार्क्स थी जिसको बोलते हैं नीट क्वालिफाई के लिए, वो थी 147, तो जस्ट क्वालिफाई हुआ था। तो उसके बाद मैंने पहला साल जो लगाया तो वो PG में रहा, लेकिन वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम थी, जैसे कि PG के अंदर खास करके एक तो माहौल नहीं होता पढ़ने का। सेकेंड ईयर मेरे 470 स्कोर आया, उसके बाद मैंने B बिल्डिंग सेकंड में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर जो मेरा स्कोर था वो था 560, और फिर उसके बाद B बिल्डिंग में एडमिशन लिया वापस, फिर लास्ट ईयर स्कोर था 640। फिर मैंने फिर वापस आपके पास एडमिशन लिया B बिल्डिंग में, और इस बार जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो आ रहा है 573। स्कोर की बात नहीं करी, रैंक की बात नहीं, स्कोर तो बिल्कुल गड़बड़ है इस बार। पिछली बार रैंक कौन सी थी आपकी? रैंक थी सर 33,000। आपकी 33,000 रैंक थी, अब आपका नंबर 573। आप 75 मान लेते हैं, 70 मान लेते हैं, तो अभी आप 1000 में आओगे। तो निश्चित बात आपको 2-3 साल लगे। तो 2-3 साल में पहली बात तो ये कि आपने भी CLC को छोड़ा क्यों नहीं? सेमेस्टर सेकंड और ही बहुत ही, ऐसा कौन सा कारण था कि आप CLC पे विश्वास बना रहा? सर सबसे ज्यादा अपनापन, जो CLC में अपनापन है। क्या बात है। वहाँ सर जैसे स्टाफ है बहुत सपोर्टिव है, जैसे हमारे अनिल गोदारा सर है, उन्होंने पिछली बार बहुत मोटिवेट किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वापस ज्वाइन कर लो हाथों हाथ। मैं 4 जून को रिजल्ट आया, 5 जून को मैंने CLC में एडमिशन ले लिया। और जैसे IK सर हैं, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। इस बार मेरे फेब के अंदर 8 फेब को हमारा फिजिक्स इको चल रहा था, तो उस दिन मेरे को दोपहर में सर 2 बजे के अप्रोक्स पेट में मतलब बहुत ज़्यादा तेज दर्द हुआ। तो वार्डन सर हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पता चला कि किडनी स्टोन है। अच्छा। और वो यूरेटर के अंदर है। तो एकदम से ये हो गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो रामस्वरूप सर थे, वो लेके गए, और उसके बाद फिर मेरे 3 टेस्ट छूटे। IK सर हॉस्टल में भी आए, उन्होंने परमिशन भी दी कि आप B बिल्डिंग में टेस्ट करवा लो, या जैसे कर्मस्थली के बेसमेंट में भी पेपर दे लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मेरे 3 फिजिक्स को छूटे, 1 बायोकेम छूटा, और 1 बायोकेम छूटा तो आपसे मिला, आपने बोला नवरत्न सर थे, आप थे, तब सबको बुलाया था बच्चों को। तो उसके बाद फिर थोड़ा सही हुआ तबीयत, फिर मैंने सारे बायोकेम दिए, और उसके बाद एक भी टेस्ट नहीं छूटा। बुला के आपको ना, हाँ, तो टेस्ट छोड़ा होंगे ज्यादा गए मेरे। तो आप जो आपको 2-3 साल लगे, तो अब जो बच्चा मार्जिन केस पे है या 2-3 साल से बेचारा नीट में उलझा हुआ है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहिए? आप तो सफल है, आप PJ रोहतक का शोर आपका हो गया, उसके बेटर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है टाइम लगे, बट भरोसा एक ही चीज़ पे रखना। जैसे मेरे लिए तो सर, अगर मेरे माता पिता हैं, तो तीसरा अगर कोई है तो आप ही हो। CLC है, ये बस यही है सर। क्या बात है साहब, ये है विश्वास। एक बच्चा 1 साल सेलेक्ट नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, लेकिन आपके विश्वास पे कहीं अविश्वास नहीं हुआ, आपका विश्वास पे कमजोर नहीं पड़ा। आप जुड़े रहे CLC के साथ, आप B बिल्डिंग में रहे, और आप देख रहे साहब CLC की जो डायलॉग है, CLC शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार, सफलता, ये सुरक्षा है। यदि बच्चे को पेट में दर्द होता है तो मेरी फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी, IK सर गोदारा मेरी टीचिंग फैकल्टी है, वो आपको जाके हॉस्टल से केयर करते हैं। आपके टेस्ट की सीटिंग व्यवस्था तक वो चेंज कर देते हैं कि आप यहाँ कंफर्ट जोन में आके टेस्ट, और टेस्ट छोड़ते हैं तो डांट पिटाने के लिए मैं हूँ, उनको बुला के उनको थोड़ा डराया जाता है, क्योंकि घर में ये काम दादा करते हैं, तो वहाँ तो दादी दादा मम्मी पापा मेंटर केयर टेकर TV अखबार सब कुछ हम ही रहते हैं। और आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि मैदान छोड़ना नहीं है। अभी सर हमारे 4 बहन भाई हैं मेरे, जो 11th में अभी एडमिशन हो चुके? हाँ सर। क्या बात है। आपके पिताजी के आगे आए बेटा, आप यहाँ आए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बर सिंह है जी। बर सिंह जी, तो बच्चे का जो 2-3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका दिमाग खराब नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। पहले साल इसने घर से टेस्ट दिया था, 149 नंबर बने। ठीक है। उसके बाद इसने हर साल 70 या 100 नंबर जोड़ता गया।
तो हमने ये देखा भी है तो यही होगा कामयाबी, और इससे ऊपर कोई नहीं है, कहीं फिरने से कुछ नहीं होता है। आप भरत जी हैं, हाँ जी। जिनके साथ बाइक में बैठ के आया हूं मैं भी, एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि साहब विश्वास क्यों लगेगा, मेरा बच्चा हर साल अपने मार्क्स बढ़ाता गया, और पहले का मार्क्स बढ़ रहे थे, रैंक बढ़ रहे थे, इस हर बार रैंक अच्छी होती गई। हाँ जी। इस बार तो पेपर हार्ड है तो मार्क्स तो खैर अलग है, रैंक आपकी आराम से 2000 हाँ जी। 2000 का। पर वो तो हम तो गांव के वासी है जी, हमें इतना पता नहीं था अभी रैंक क्या चीज है, मार्क कितनी है, वो तो अब आगे पता चलता है ना, तभी पता चला है ना। वो पता लग गया अब तो हाँ आपको? जी, अब बिल्कुल पता लग गया। क्या कहना चाहोगे आप, अन्य आपके जो यार दोस्त हैं? मेरा तो यही कहना है जी, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और सीएलसी के अंदर एक ऐसा माहौल है जी जिसके लिए हमारे बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर जैसा माहौल है वहाँ पर। अब कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ? अपने तो जी 4 रिश्तेदारों के बच्चे हाँ, वही हैं, बात उनके परिवार मौसी के का, और है, हाँ, वो परिवार बाकी के, हाँ। 2-3 एक हमारे यहाँ से जी प्रोफेसर वो है जी टीचर, उनका फोन आया था, सुदेश जाखड़, तो वो पहले बैल में टीचर थे और अब उन्होंने अपने बच्चे के लिए पूछा तो हमने वहीं भेजा है उसको। थैंक यू साहब। और क्या कहना चाहोगे आप गार्जियन? हम तो यही कहना चाहते हैं जी, जितना विश्वास रखो वही होगा, और सीएलसी से ऊपर हमारे लिए तो कुछ नहीं है। थैंक यू साहब, थैंक यू। वर्जी बैठो। अब एक दादा बैठे हैं हमारे यहाँ, रोबिना गोदारा के दादाजी बैठे हैं, आप माइक दो। हाँ साहब, मैं पूछो, बता दो सर, आप क्या भाई रोबिना के? आप बता दो चलो बेटा। हाँ, पर दादा को दिखाओ, नाम तो बताओ तारो। मेरा नाम महावीर है। नाम बताओ तारो। महावीर। पोती डॉक्टर बनेगी? हाँ, डॉक्टर बन गई। कैसा लग रहा है? MABS कर ली, बहुत बढ़िया लगे। बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, मैं 3-4 बार यहाँ पे गया था रहा है। सेल्स गेड़ा होते हैं? हाँ, गेड़ हूँ। तो क्या कहना तो सेल्स के बारे में? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, अच्छी खानो है, अच्छी पढ़ाई है? हाँ, अच्छी पढ़ाई। डॉक्टर रोते डिग्री बड़ी कर ली सर, बड़ी बात है। आप बताओ बेटा, MABS कर ली, आप बताओ पूरा अपने बारे में बताओ। MD की तैयारी करे। मेरा नाम मोहित गुदारा, रोबिना गुदारा का बड़ा भाई हूँ। रोबिना ने नीट का एग्ज़ाम दिया 2018 में, उसने CLC में एडमिशन लिया। हम वहाँ गए, सब कुछ देखा, साथ में एक मौसी के लड़के को छोड़ के भी आए थे वहाँ, लेकिन उसका मन नहीं लगा, वो अगले साल वापस आ गया वहाँ से। वो वापस आ गया वहाँ से, कहता मेरा नहीं मन लगता। आप क्या करते हो बेटा? मैं डिग्री कंप्लीट करके अभी तैयारी चल रही है। चलो, आपको मेरी शुभकामनाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपकी बहन सेलेक्ट है, आपके गांव का 80 सेलेक्ट है, दिया सिवर बच्ची IIT में सेलेक्ट है, तो आपकी व्यक्तिगत क्या राय रहेगी सबको CLC के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ एडमिशन करवाना चाहिए, ताकि आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। आपका नाम क्या बताया आपने? मोहित गोदारा। मोहित, थैंक यू मोहित। तो ये हमारे मोहित गोदारा रोबिना के भाई हैं। तो ये हमारा इस गांव में एक लाइव एपिसोड, यहाँ अन्य गार्जियन है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं CLC में, पढ़े हुए हैं, कोई और हैं से हमारे अभिभावक? आप? हाँ जी, हाँ, पढ़ रहे हैं, पढ़े हुए हैं? अच्छा। मेरे अरे हाँ, अरे क्या बात है। हाँ, मेरे छोटे भाई का भी अब उसने पेपर दिया है, 12th क्लियर करके नीट का एग्जाम दिया है, उसके 564 नंबर बन रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भाई आप बताएं। हाँ, आप अपने यहाँ पहले अपने बारे में बताओ, अपने गांव बताओ, पूरा एड्रेस बताओ अपना। मेरा गांव गुक्कावाड़ी है, मैं JBT टीचर हूँ, पोस्टिंग मेरी तलवाड़ा खुर्द है, इलाहाबाद के पास। और मेरी बेटी शर्मिला ने पिछली बार 675 अंक लेकर CLC से अपना MBBS में अभी एडमिशन हुआ है। ESIC फतेहाबाद अपना फरीदाबाद से अपना ये MBBS का कोर्स कर रही है। फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट होने वाला है उसका, और उसने लगभग 5 अटेम्प्ट में हुआ है उसका जी। पहले 1 साल कोटा भेजी थी मैंने, उसके बाद 1 साल कोरोना काल में घर पे भी रहेगी, और 2 साल GCI में भी रही। लेकिन लास्ट में जब CLC गई तो CLC में हमें सफलता मिली, और मैं श्रवण सर का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मेरी बेटी को लास्ट में सिर्फ 5,000 रुपये फीस लेकर पूरा साल कोचिंग मिली, और उसने लास्ट में सफलता प्राप्त की। आप सारी कोचिंग घूमने के बाद सफलता आपको CLC दी? हाँ जी। तो अब ये कहना चाहिए CLC आ जाओ, बस इधर घूमने की जरूरत कहीं नहीं है। नहीं है बिल्कुल, आपका नीट हो चाहे IIT हो। तो आपका गांव पास ही है क्या यहाँ पर? हाँ, 7 किलोमीटर पड़ता है। आपको 50 इंस्टीट्यूट से फोन आया होगा? इंस्टीट्यूट से फोन आया। वो हम जो सिलेक्टेड बच्चे उनके, तो आप टीचर हैं? हाँ जी। तो बेटी अभी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर पूरा, सेकंड ईयर में आ गई है? हाँ, सेकंड ईयर। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखो हमारे यहाँ के गार्जियन जहाँ भी जाते हैं, गार्जियन से मिल जाते हैं। आप कल्पना करो कि आज के 30 साल पहले हमने सोचा था कि हर गांव में डॉक्टर हो, हर गांव इंजीनियर हो, तो कोई कल्पना नहीं कर पा रहा हो। अगर आज मैं
राजस्थान से बाहर एक अदर स्टेट में हूँ, दूसरे स्टेट में हूँ, हरियाणा में हूँ, हरियाणा के गांव में हूँ और वहाँ 4 से 5 डॉक्टर मिल जाते हैं एक छोटी सूचना पे, जबकि सूचना सुबह दोपहर में थी कि मैं इस गांव में आऊँगा, यहाँ मेरा लाइव होगा, और यहाँ का तो प्रोग्राम था ही नहीं। प्रोग्राम तो दिया के घर ही था। आशीष के तो बाद में प्रोग्राम बना कि आशीष का भी उसी गांव से, तो आशीष के भी लाइव कर देते हैं। तो आशीष ने भी कहा, मुझे 2-3 साल लगे बट मेरा विश्वास बना रहा। और जो शर्मिला के गार्जियन ने कहा कि हमने 2-3 संस्थाओं में इधर उधर पहले घूमे, उसके बाद हमें लगा कि हमें संरक्षण निकालना है, तो एक उस संस्था का उंगली पकड़नी होगी जो बच्चों की केयर करती है, पर्सनल केयर करती है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ सुरक्षा है, जहाँ संस्कार है और जहाँ सफलता है। तो ये एक सारी बातें करने के लिए आज बनवाला गांव में हम लोग खड़े हैं। अब हम लोग आज हमारा लास्ट 8वां जो हमारा फंक्शन है वो इसी गांव के ढाणी में दिया सिंवर के घर में है। इसके साथ ही मैं लाइव को पूरा करूं। अन्य कोई साथी को बोलना चाह रहे हो, किसी को कुछ बात कहनी हो, शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहें तो ओके दोस्तों, नमस्कार, राम राम। मिलते हैं कल, हम सुबह रोहतक मिलते हैं। कल रोहतक में शुभम ज्वाला के घर मिलेंगे, जिस बच्चे के 12वीं के साथ 630 नंबर बन रहे हैं। उसके बाद कल का रूट पूरा सुनील सुराना जो बना के भेजेंगे उसको फॉलो करेंगे। कल भी 10 से 12 गांव कवर करेंगे और नीट का रिजल्ट आ जाता है तो शीघ्र मूव कर लेंगे, रिजल्ट नहीं आता है तो 7 तारीख को भी आपके महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी बेल्ट कवर करेंगे। तो सीएलसी का सबसे बड़ा बेल्ट है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, आपका नारनौल है, बड़ा बेल्ट अपने आप में। और एक बात कहना चाहूंगा कि 6ठी क्लास के बाद के बच्चों को आप जोड़ सकते हैं सीएलसी के साथ। ओके, नमस्कार, जय श्री